गलवान में किन इलाकों से चीनी सेना पीछे हटनी शुरू हुई है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर 2 महीने से चले आ रहे तनाव में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं। आपको नक्शे में हम दिखाते हैं। भारत का नक्शा है। एलएसी पर गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग झील, इन सभी जगहों पर तनाव था। कुछ जगहों पर कम हुआ है, कुछ जगहों पर कम होने के आसार हैं। अगला ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं और करीबी से। एलएसी पर आप देखेंगे गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, पेंगोंग झील। गलवान में लगभग 1 से 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हटी है। ये जो पीले आप बिंदु देख रहे हैं, ये चीनी सेना के ठिकाने हैं जो हमने सैटेलाइट के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके इस पे लगाए हैं। और हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा जो जगह है, वहां पर सेना पीछे तो नहीं हटी है, लेकिन सैनिकों की तादाद में कमी आई है। वहां पर कैंप्स घटे हैं। पेंगोंग झील में अभी स्थिति कितनी बदली है, ये निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गलवान घाटी जहां झड़प हुई थी, आप देख सकते हैं झड़प की जगह, वहां से चीनी ठिकाने लगभग 1 से 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। अगर आप रेड मार्क्स, लाल रंग से जो मार्क है वो देखेंगे, वो चीनी ठिकाने थे। अब बताया जा रहा है कि ये रेड मार्क्स जहां पर थे, यहां से चीन की सेना 2 किलोमीटर तक पीछे गई है। तो गलवान घाटी में काफी डिसएंगेजमेंट हुआ है। सेनाएं पीछे की तरफ गई हैं, भारत की भी और चीन की भी। अगला ग्राफिक्स हम आपको इसमें दिखाते हैं। किस तरह से गलवान में जो चीन है उसने भारत की जमीन पर पिछले कुछ समय में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। 22 मई को वहां सिर्फ एक टेंट था। उसके बाद अगली प्लेट में अगर आप देखेंगे 16 जून को सैटेलाइट की तस्वीरों में चीन ने वहां पर अपने कैंप्स बढ़ाने शुरू किए। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। 22 जून को यहां पर चीन के काफी ठिकाने आपको बने हुए दिखेंगे, शेल्टर्स बने हुए दिखेंगे। और अगली तस्वीर 25 जून की है। यहां पर चीन ने काफी ठिकाने बना लिए थे भारतीय इलाके में। ये 423 मीटर अंदर भारत की जमीन पर चीन यहां था और अब यहां डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। अगली तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं, 423 मीटर भारत की जमीन पर एलएसी से 423 मीटर अंदर चीन ने यहां पर ठिकाने बनाए थे। लेकिन अब डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, पीछे हटी है चीन की सेना इस इलाके से। और अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। गलवान घाटी के अलावा और स्थितियां क्या हैं। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में ये आप देख रहे हैं चीन के ठिकाने हैं, चीन के कैंप्स हैं। यहां पर चीन ने अपने सैनिकों की तादाद कुछ कम की है, कैंप्स कुछ कम किए हैं, लेकिन यहां से अभी वो पीछे नहीं हटी है। 1 से 1.5 किलोमीटर यहां वो भारतीय सीमा में, एलएसी में इस पार चली आई थी, लेकिन सैनिकों की तादाद में कमी आई है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये पेंगोंग त्सो की तस्वीर है, लेह। आप इधर पेंगोंग झील देख रहे हैं। पेंगोंग झील में वो इलाका फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का, जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनातनी लगातार बनी हुई थी, अब भी कुछ बनी है। अगली प्लेट में हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर क्या, यहां लगभग 186 स्ट्रक्चर इस तरह के पेंगोंग त्सो के किनारे फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन ने बना लिए थे। अभी यहां चीन ने क्या किया है, यह तस्वीर अभी साफ नहीं है। क्या वो यहां से पीछे हटा है? कुछ संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहां पर पेंगोंग त्सो में चीन ने मंडारिन भाषा में, यानी चीन की जो भाषा है मंडारिन में, संकेत बनाया जिसमें चीन लिखा था और चीन का नक्शा बना दिया था, ये दिखाने के लिए कि वो यहां पर मौजूद है। इस इलाके से चीन को पीछे हटने के लिए कहा गया और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विशेष प्रतिनिधि और विदेश मंत्री दोनों के बीच जो बातचीत हुई है करीब 2 घंटे तक, उसमें चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उसे पीछे हटना होगा उन इलाकों से जिन्हें भारत एलएसी में अपना इलाका मानता है। उसके बाद ही दोनों देशों के बीच कोई सार्थक बातचीत हो पाएगी। तो ये सभी प्लेट्स थी जो बता रही हैं कि किस तरह से पिछले 2 दिन के अंदर यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिला है।